ऑथर साइटेशन इन बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो अंडर द रूल्स एंड रिकमेंडेशंस ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, बहुत सारे रूल्स में से एक इंपॉर्टेंट रूल के बारे में हमने लास्ट की वीडियो में डिस्कस किया, टाइपिफिकेशन वाला। तो एक इंपॉर्टेंट रूल ये भी है ऑथर साइटेशन। ठीक है, यहाँ पे ऐसा है कि फॉर ए नेम टू बी कंप्लीट, एक्यूरेट एंड रेडीली वेरीफाइबल, इट शुड बी अकम्पनीड बाय द नेम ऑफ द ऑथर और ऑथर्स हु फर्स्ट पब्लिश द नेम वैलिडली। ठीक है, किसी भी नाम को वैलिड या एक्यूरेट मानने के लिए, ठीक है, किसी स्पीशीज या जीनस या फैमिली, किसी भी टेक्सोनॉमिक ग्रुप के जब नाम, कोई साइंटिफिक नाम होता है, तो उसको वैलिड और एक्यूरेट मानने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि उस नाम के साथ उस ऑथर का नाम भी अटैच हो जिसने उसको सबसे पहले पब्लिश किया है। ठीक है, उस ऑथर या टेक्सोनॉमिस्ट का नाम हम पूरा नाम यूज करो या हम एब्रीवेशन में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए कुछ कॉमन एब्रीवेशंस है, एल है फॉर एग्जांपल लिनेस के लिए। ठीक है, और बहुत सारे जीनस के एंड पे हम देखते हैं एल होता है। ठीक है, जीनस के अलावा बहुत सारे और दूसरे टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स के भी, फैमिली और जीनस के भी हम देखते हैं कि वहाँ पे एल होता है। इसका मतलब ये है कि लिनेस ने उस नाम को प्रपोज किया है। ठीक है, कहीं पे बेंथ है, बेंथम के लिए यूज करते हैं, हुक हुकर के लिए, हुक एफ, RBR, LAM, DC, वॉल फॉर वैलिश, ADC फॉर अल्फोंस डी कैंडोल, स्कोप, पायर्स वगैरह। ठीक है, तो इनमें से इन सारे टैक्सोनॉमिस्ट ने, इन सारे बोटेनिस्ट ने बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस दिया है टैक्सोनॉमी को, कि इन लोगों ने बहुत सारे नामों को वैलिडली पब्लिश किया है अपने पब्लिकेशंस में। ठीक है, और अब भी अगर करंटली अगर किसी ने किसी नाम को पब्लिश किया या फॉर एग्जांपल सबसे पहले आइडेंटिफाई करके उस नाम को उसने प्रपोज किया और वैलिडली पब्लिश किया, तो उस बंदे का नाम उसके साथ, उस टैक्सोनॉमिक ग्रुप के नाम के साथ, उस स्पीशीज के नाम के साथ वहां पे अटैच करना जरूरी है या मैंडेटरी है। ठीक है, तो उसके अंदर कुछ रूल्स है कि कैसे नाम को वहां पे अटैच करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सिंगल्स के लिए, सिंगल ऑथर के लिए रूल बहुत ही सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा अगर किसी नाम को प्रपोज करता है, तब द नेम ऑफ द सिंगल ऑथर फॉलोज द नेम ऑफ द स्पीशीज व्हेन दिस स्पीशीज या किसी भी टेक्सोनॉमिक ग्रुप का, व्हेन अ सिंगल ऑथर प्रपोज अ न्यू नेम, फॉर एग्जाम्पल सोलानम निग्रम एल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सोलानम निग्रम एक ये स्पीशीज का नाम है, इसे लिन्नेज ने सबसे पहले पब्लिश किया है। ठीक है, वैलिडली पब्लिश किया है, तो यहाँ पे एल, यहाँ पे इस नाम के साथ एल फॉर लिन्नेज यहाँ पे जुड़ेगा। ठीक है, या उसका पूरा नाम जोड़ दो या उसको एब्रिविएशंस में जोड़ दो। ठीक है, लेकिन नाम उसके साथ अटैच होना चाहिए। ठीक है, तो मल्टीपल ऑथर्स, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं बहुत सारे नाम के साथ, नामों के साथ दो या एक से ज्यादा ऑथर्स का नाम यूज होते हैं। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं उन दो नामों के बीच में कभी ईटी होता है, एट होता है, कभी पैरेंथेसिस में दोनों को एक को रखा होता है। ठीक है, तो कहीं पे इन वगैरह यूज हुआ रहता है। इसके लिए डिफरेंट रीजन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए यूज ऑफ एट, एट कब यूज करते हैं, व्हेन टू और मोर ऑथर पब्लिश ए न्यू स्पीशीज और प्रपोज ए न्यू नेम, देयर नेम्स आर लिंक्ड बाय एट। फॉर एग्जांपल डेल्फिनियम विस्कोसम हुक एफ एट थॉमसन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेल्फिनियम विस्कोसम एक स्पीशीज का नाम है, इस नाम को वैलिडली पब्लिश किया है हुकर, जूनियर हुकर, हुक एफ और थॉमसन दोनों ने मिलकर किया है। ठीक है, दोनों का बराबर कंट्रीब्यूशन है, तो दोनों का नाम इस नाम के साथ जुड़ेगा और इन दोनों के नाम के बीच में एट होगा। ठीक है, हुक एफ एट, फॉर एग्जांपल हुकर और थॉमसन दोनों ने इस नाम को क्या किया है, पब्लिश किया है। ठीक है, इसी तरह यूज ऑफ पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस हम कब यूज करेंगे, व्हेनेवर द नेम ऑफ ए टेक्सोनिस्ट changed by the transfer from one taxa to another, for example a genus to another। जब अगर कोई नाम चेंज हो, किसी स्पीशीज का कोई एग्जिस्टिंग नेम है लेकिन उस नाम को चेंज किया है, वैलिडली चेंज किया है, और वो चेंज किया है क्योंकि वो चेंज हुआ है ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ दैट जीनस या दैट स्पीशीज या दैट टैक्सोनॉमिक ग्रुप फ्रॉम वन पर्टिकुलर ग्रुप टू अनदर ग्रुप। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नाम है पेनिकम डेक्टिलोन। ठीक है, और इस नाम को, ये एक स्पीशीज का नाम है, इस नाम को प्रपोज किया था लिन्नेस ने। ठीक है, इसके बाद फॉर एग्जांपल परसून ने क्या किया, परसून ने इस पेनिकम डेक्टिलोन के बारे में स्टडी की और इसने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस किया और ये प्रूफ किया कि पेनिकम डेक्टिलोन जो है ये पेनिकम स्पीशीज में बिलोंग नहीं करता, ये
साइनोडॉन से बिलोंग करता है, ठीक है, ये दूसरे जीनस से बिलोंग करता है, ठीक है। तो उसने क्या किया, और उसने ये प्रूव किया, तो उसने उसको क्या करना, उसने क्या किया, पेनिकम डेक्टिलोन, ये इस स्पीशीज को पेनिकम जीनस से हटा के साइनोडॉन जीनस में हटा दिया, रख दिया, ठीक है। जब ये साइनोडॉन में आ गया तो इसका नाम भी चेंज होना चाहिए, क्योंकि स्पीशीज का नाम में पहला जो पार्ट है वो जीनस का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइनोडॉन में आ गया तो इसका नाम चेंज होके होना पड़ेगा साइनोडॉन डेक्टिलोन, पेनिकम डेक्टिलोन से अब हो गया ये साइनोडॉन डेक्टिलोन, क्योंकि ये अब इसका जीनस चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन डेक्टिलोन यहाँ पे पुराना जो नाम है उसी नाम से यहाँ पे रिटेन करना जरूरी है, ठीक है, अगर इस तरह के चेंज हुआ तो, ठीक है। जिस नाम से इस स्पीशीज के एपिथेट को लिया है उस नाम को हम बेसियोनिम कहते हैं। पेनिकम डेक्टिलोन यहाँ पे बेसियोनिम है, करेक्ट नेम है यहाँ पे साइनोडॉन डेक्टिलोन, ठीक है। और इसके नाम के साथ दोनों साइंटिस्ट का नाम जुड़ना चाहिए। जिसके पुराने नाम से ये नाम लिया है उसके नाम को ब्रैकेट में रखेंगे, जैसे कि लिन्नेस को यहाँ पे ब्रैकेट में रखा, और जिसने ये चेंज किया है परसुन ने पर्स को यहाँ पे बाहर रखा, ठीक है। ये रूल है जब हम नाम चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद है यूज ऑफ एक्स। एक्स कब यूज करते हैं? द नेम ऑफ टू ऑथर्स आर लिंक्ड बाय एक्स व्हेन द फर्स्ट ऑथर हैड प्रपोज्ड ए नेम बट वाज वैलिडली पब्लिश्ड ओनली बाय द सेकंड ऑथर। फॉर एग्जांपल, किसी ने एक नाम को प्रपोज किया है, मैंने एक नाम दिया है, लेकिन मैंने पब्लिकेशन किया, लेकिन पब्लिकेशन नहीं किया मैंने उस नाम को, या मैंने ठीक से वैलिड पब्लिकेशन नहीं किया। वैलिड पब्लिकेशन के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट ये होते हैं, स्टेप्स होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट्स होते हैं उस पब्लिकेशन को वैलिड मानने के लिए। अगर मैंने उन प्री रिक्विजिट में से एक को नहीं किया, ठीक है, वैलिड मेरा पब्लिकेशन नहीं हुआ, और मेरे नाम को किसी दूसरे ने क्या किया, वैलिडली पब्लिश किया, इसी नाम को दूसरे ने वैलिडली पब्लिश किया, तो हम दोनों का नाम उस नाम के साथ जुड़ेगा, लेकिन बीच में एक्स होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है सिरासस कॉर्न्यूटा वॉल एक्स रोल। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये एक नाम है जिसको वॉलिस ने क्या किया था, पहले प्रपोज किया था लेकिन उसने पब्लिश नहीं किया या वैलिडली पब्लिश नहीं किया। इसके बाद रॉयल ने इसको वैलिडली पब्लिश कर दिया, इसी नाम को वैलिडली पब्लिश कर दिया, तो दोनों का नाम इस नाम के साथ जुड़ेगा, लेकिन बीच में क्या होगा, एक्स होगा, ठीक है। सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यूज ऑफ इन है, ये बहुत ही सिंपल है। अगर किसी ने एक नाम प्रपोज किया लेकिन पब्लिश करते वक्त उसने अपनी पब्लिकेशन में नहीं किया, अपने बुक में नहीं किया, किसी दूसरे के बुक में उसको पब्लिश कर दिया, तो इस वक्त दोनों का नाम जुड़ेगा, जिसने पब्लिश किया, जिसने नाम प्रपोज किया उसका भी, और जिसके पब्लिकेशन में यूज किया उसका भी, दोनों का नाम यहाँ पे यूज होगा, लेकिन उसके बीच में इन का इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल, कैरेक्स कश्मीरियंसिस क्लार्क इन हुक एफ है, यानी कि क्लार्क ने नाम को प्रपोज किया है और हुकर के पब्लिकेशन में पब्लिश किया है। क्लार्क पब्लिश्ड दिस न्यू स्पीशीज इन द फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया हुज ऑथर वाज जेडी हुकर, ठीक है, ये सिंपल है। use of amend. The name of two authors are linked using amend when the second author makes some change in the diagnosis or circumscription. किसी एक नाम के साथ दो नाम जुड़ा होगा और दोनों के बीच में एमेंड होगा, तो इसका मतलब ये है कि ये जो नाम है फाइलेंथस लिन्नेस, फाइलेंथस लिन है, लिन्नेस ने इस नाम को प्रपोज किया है। नाम प्रपोज करने के लिए, नाम को पब्लिश करने के लिए बहुत सारे ये हैं रिक्विजिट्स होते हैं, मैंने कहा। उस रिक्विजिट्स में से एक इंपॉर्टेंट है डायग्नोसिस या सर्कमस्क्रिप्शन। नाम के साथ उसके कैरेक्टर्स को पूरी तरह से लिखा होना चाहिए। कैरेक्टर के एक शॉर्टकट में एक कैरेक्टर्स के सेट होता है, उसी को हम सर्कमस्क्रिप्शन या डायग्नोसिस कहते हैं, ठीक है। अगर किसी ने नाम में कोई चेंज नहीं किया, टाइप में भी कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ सर्कमस्क्रिप्शन में या कैरेक्टर्स में कुछ चेंज कर दिया, फॉर एग्जांपल लीफ शेप को लिन्नेस ने कुछ और लिखा था और दूसरे ने करेक्टली ये प्रूफ किया कि लीफ शेप ये नहीं है, ये है, फॉर एग्जांपल, तो उस वक्त सर्कमस्क्रिप्शन में चेंज आएगा और जिसने चेंज किया उसके नाम को भी उसके साथ जोड़ दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ फाइलेंथस है, लिन्नेस, ये लिन्नेस ने नाम प्रपोज किया है लेकिन उसमें अमेंडमेंट या चेंज किया है मुल ने, तो इन दोनों का नाम है अमेंड के साथ जुड़ा हुआ है, लिन अमेंड मुल, ठीक है। तो यूज ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स, कभी कभी दो नाम के साथ स्क्वायर ब्रैकेट का भी यूज होगा। फॉर एग्जांपल, स्क्वायर ब्रैकेट्स आर यूज्ड टू इंडिकेट pre-starting point author. The generic name Lupinus was effectively published by Tanford in 1719, but
as it happened to be earlier than 1753, the starting date of botanical nomenclature based on species Plantarum of Linnaeus. The appropriate citation for the genus is Lupinus tern स्क्वायर ब्रैकेट के बाद L. फॉर एग्जाम्पल कोई नाम स्टार्टिंग डेट से पहले का है, ठीक है, 1753 को हमने ICN का इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर का स्टार्टिंग डेट माना है, ठीक है, और उससे पहले किसी ने वैलिडली एक नाम दे रखा है, ठीक है, तो हम उस नाम को हटाएंगे नहीं, उस नाम को हम हटाएंगे नहीं, क्या करेंगे, उस नाम को हम रखेंगे लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, और जिसने अपने पब्लिकेशन में पहली बार उस नाम को वैलिडली यूज किया हो उसके नाम को भी हम स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल ल्यूपिनस टर्न, डेट पहला था तो ब्रैकेट के अंदर रखा और यहाँ पे एल हमने यूज किया क्योंकि स्पीशीज प्लांटेरम में ये यूज हुआ था, ठीक है। वन नेमिंग एन इंट्रास्पेसिफिक टेक्सॉन, अगर इंट्रास्पेसिफिक टेक्सॉन या सब स्पीशीज का नाम देना हो तो क्या करते हैं, दोनों नाम पे, सब जीनस का नाम जिसने प्रपोज किया है वहां भी हम यूज करते हैं ऑथर के नाम को, और सब स्पीशीज जिसने का नाम जिसने प्रपोज किया या उसको डिस्कवर किया उसको भी, उसके नाम को भी यहाँ पे अटैच कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए एकेशिया नीलोटिका एक स्पीशीज है और लिनियस ने इस नाम को दिया है, और डेल ने उसमें थोड़ी सी क्या किया है, चेंज किया है नाम को, सब स्पीशीज इंडिका जिसमें बेंथम और बर्नर ने कंट्रीब्यूशन दिया है सब स्पीशीज को नाम को, तो दोनों के नाम को यहाँ पे यूज करना होगा, ठीक है। इन केस ऑफ ऑटोनिम अगर होगा तो वहां पे दोनों के नाम को यूज करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल एकेशिया नीलोटिका, एल और डेल ने यहाँ पे इस नाम को कंट्रीब्यूट किया है और सब स्पीशीज नीलोटिका ही है, ठीक है, ये ऑटोनिम है, तो यहाँ पे सब स्पीशीज दूसरा नहीं है, ये किसी दूसरे ने इस नाम को डिस्कवर नहीं किया है, ये ऑटोमेटिकली दूसरा नाम निकल गया है, जैसे कि लास्ट की वीडियो में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो हम यहाँ पे नीलोटिका के बाद साइंटिस्ट के नाम को क्योंकि है ही नहीं तो यहाँ पे यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गए कि किस तरह हम ऑथर के नाम को नाम के साथ, इस साइंटिफिक नाम के साथ इस नोमेनक्लेचर में हम जोड़ते हैं, ठीक है, ये हो गए। तो वैलिड पब्लिकेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा।